सो दिस इज द कंपाउंड। इसमें ये जो दिया हुआ है ये दोनों प्लेन पे है। सॉलिड लाइन का मतलब है हमारे साइड, हमारी तरफ, और ब्रॉकेन लाइन का बेसिक मतलब है दूर तरफ, उधर जो जाता है। तो मान लो ये तुम्हारा Cl है, ये तुम्हारा Cl है। मान लो यहाँ पे एक मिथाइल है, या यहाँ पे हाइड्रोजन मान लो, और यहाँ पे इथाइल मान लो, सपोज ऐसा कुछ दिया होगा। सब लोग देखिए इसको ध्यान से। ऐसा हो सकता है किस तरह कोई कंपाउंड हमारे सामने हो और हम इसमें शो करना चाहते हैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन को कि किस तरह के प्रोडक्ट हमें मिलने वाले हैं। देखो, जब हम 3 डायमेंशनल ऐसा कुछ दिखाते हैं तो हमारा मेन पर्पस यही होता है कि कंपाउंड में हम शो कर रहे हैं कि हमारा प्रोडक्ट में जो अटैकिंग ग्रुप का डायरेक्शन था, जो लिविंग ग्रुप का डायरेक्शन था, उसका हम क्या करने वाले हैं। यही बेसिकली हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, बाकी तो ठीक है। तो देखो जरा एक बार, ये आपके पास है। तो इससे पहले कि बात इसमें हम आगे बढ़ाएं, पहले आप सबको पता है कि ये अपना डैश वाला स्ट्रक्चर है, बेस डैश, और इसको हम चाहें तो चेंज कर सकते हैं किसमें, फिशर प्रोजेक्शन में, जब चाहे बदल सकते हैं। तो इसका कुछ आर या एस टाइप का कोई कॉन्फ़िगरेशन होगा, करेक्ट। तो जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा, अगर मान लीजिए, जल्दी बताइए इसका कॉन्फ़िगरेशन बताओ तो जरा क्या होगा सब लोग, जरा मुझे इसका कॉन्फ़िगरेशन बताओ, देखते हैं कौन बताता है। आर होगा कि एस, जल्दी बताओ तो क्या होगा इसका कॉन्फ़िगरेशन। एवरीबॉडी जरा इसका कॉन्फ़िगरेशन बताओ, आर है कि एस है, जल्दी बताओ, जल्दी बताना है मुझे। सबको आता होगा जरा मुझे इसका, हाँ अच्छा योगेश बोल रहा है एस। चेक कर लेते हैं। कॉन्फ़िगरेशन बताने के लिए पहले तुम्हें इसे इस फॉर्म में लिखना चाहिए, कॉमन तरीका है। तो सबके अपने अपने तरीके होते हैं। मेरा तरीका यह है कि ब्रॉकेन लाइन को मैं नीचे ले लेता हूं, ब्रॉकेन लाइन को नीचे ले लेता हूं और भूल जाता हूं कि वो कहीं है। बाकी इन तीनों को वैसे ही एडजस्ट कर लो जैसे ये लोग हैं। मतलब हाइड्रोजन से क्लोरीन की तरफ चलोगे तो बीच में मिथाइल मिलेगा। तो यहां ले लो हाइड्रोजन, यहां ले लो मिथाइल, और यहां ले लो क्लोरीन। चेक इट आउट। आता होगा, बहुत सारे तरीके आपको टीचर ने सिखाया होगा। एक तरीका ये भी सीख सकते हो अगर तुम्हारा मन हो कि जो सबसे ब्रॉकेन लाइन पे है उसको हमेशा नीचे ले लो और बाकी को वैसे ही एडजस्ट करो जैसे ये एडजस्ट है। जैसे हाइड्रोजन से क्लोरीन की तरफ चलोगे तो बीच में मिथाइल मिलेगा, तो हाइड्रोजन मिथाइल क्लोरीन, राइट। इसको घुमाओ। अब तुम्हें क्या करना है, प्रायोरिटी सेट करनी है। तो ये है 1, प्रायोरिटी इसको सेट कर दें, ये है 1, और फिर क्या करेंगे हम लोग, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और ये 4 है। अब अपने को क्या पता है, 1 से 3 जाना है वाया 2, 4 पे ध्यान नहीं देना है, 4 कहीं रहे। तो चलो 1 से 3 वाया 2, तो ये जो है ये आ रहा है, और ये है क्लॉकवाइज। अब अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है और हाइड्रोजन है हॉरिजॉन्टल लाइन पे, क्लॉकवाइज में हाइड्रोजन अगर हॉरिजॉन्टल लाइन पे है तो क्लॉकवाइज आर न होके होता है एस। इसका मतलब भाई अगर ये कायरल कार्बन है यहाँ पे है ही, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है हमारे पास, एस। सबने बताया था, बहुत अच्छा। एक दो लोग की गलती थी, बाकी तो सबका ठीक था। तो कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल सही बता रहे हो, एस है हमारे पास, ठीक है। तो अगर अब जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट मतलब क्या बनेगा, यहाँ पे क्या होगा, OH माइनस आएगा और OH माइनस आके Cl को रिप्लेस करेगा। तो OH माइनस जब Cl को रिप्लेस करेगा तो दो क्वेश्चन है, जो नया वाला कायरल कंपाउंड बनेगा उसमें क्या कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगा S का S, या कॉन्फ़िगरेशन में चेंज होगा। अगर कॉन्फ़िगरेशन S का S रहा तो उसको कहते हैं रिटेंशन, और अगर कॉन्फ़िगरेशन में S का S न होके उसमें R हो गया तो उसको बोलेंगे इन्वर्जन। दो शब्द ठीक से याद कर लो। एक शब्द है, अगर लिविंग ग्रुप जहां से गया, जो कॉन्फ़िगरेशन पहले था रिएक्टेंट का, अगर प्रोडक्ट का कॉन्फ़िगरेशन भी वही है, एकदम सेम है, तो उसको हम लोग बोलते हैं
रिटेंशन, रिटेन हो जाना। और अगर उल्टा कॉन्फ़िगरेशन हो जाए, आर का एस हो जाए, एस का आर हो जाए, तो उसको अपन बोलने वाले हैं कि ये जो कॉन्फ़िगरेशन है वो है इन्वर्जन। तो दो शब्द है, इन्वर्जन और रिटेंशन, समझ गए? तो अब हमें ये डिसीजन लेना होगा कि हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है वो इन्वर्जन करेगा कि रिटेंशन करेगा। आइए हम इस चीज को समझते हैं। तो इस बात को समझने के लिए, ये लिखना नहीं था, जस्ट समझा रहा था। तो इस बात को समझने के लिए हमें थोड़ा सा मैकेनिज्म की तरफ जाना चाहिए। मैकेनिज्म में क्या था जरा याद करो। मैकेनिज्म था कि हम लोग लेते थे आर एक्स लेते थे, और ऐसे न्यूक्लियोफाइल आता था यहाँ पे OH माइनस, और होता क्या था, पहले R के ऊपर प्लस आता था, ये चला जाता था, और जब ये चला जाता था, ये स्लो स्टेप अपना होता था RDS, तो थोड़ा याद कर लेते हैं। और जब ये चला जाता था तो R प्लस के ऊपर OH माइनस आता था इंडिपेंडेंटली। जरा सोचो, अगर ये दोनों लिविंग ग्रुप और OH माइनस सेम समय में आते जाते तो कुछ गड़बड़ हो सकता था, बट एक्चुअली लिविंग ग्रुप ऑलरेडी जा चुका है, तो हमारे पास रास्ता साफ है। रास्ता साफ से मेरा मतलब, वी हैव टू चॉइसेस। क्या चॉइस है? या तो OH माइनस इसको ऐसे अप्रोच करें, या तो OH माइनस इसको पीछे से अप्रोच करें। सोचो, अगर हैलोजन जहां से गया वहीं पर भी अप्रोच हो सकता है, ये एक अप्रोचिंग तरीका है। दूसरा, नहीं, हम पीछे से अप्रोच करेंगे। तो जब ये वाला जो अप्रोच है जो पीछे से हो रहा है, इसको बोलते हैं बैक अटैक। ये है बैक अटैक। बैक अटैक जब होता है, और ये फ्रंट अटैक। फ्रंट अटैक का मतलब है, हम सब जानते हैं इस चीज को, ये है फ्रंट अटैक। तो भाई देखो, जब तुम बैक अटैक करोगे तो बैक अटैक से होगा इन्वर्जन, और फ्रंट अटैक मतलब जहां से निकला एक्स वहीं पे OH लगाओगे तो उससे हमें मिलेगा रिटेंशन। तो बैक अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल लीड्स टुवर्ड्स इन्वर्जन, एंड फ्रंट अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल लीड्स टुवर्ड्स रिटेंशन। लिख लो स्टेटमेंट, लिखो इन SN1 रिएक्शंस, यहां तक लिख लो पहले। We have two choices. We have two choices. One is front attack of nucleophile, another is back attack of nucleophile. We have two choices. One is front attack of nucleophile, another is back attack of nucleophile. Back attack of nucleophile. Front attack leads towards retention of configuration. Front attack leads towards retention of configuration, whereas back attack leads towards inversion of configuration. Back attack leads towards inversion of configuration. So finally, अब अगर हम देखें आगे एक एग्जांपल से इस बात को अगर समझने की कोशिश करें, तो मेरे पास है, एक बार देख लो ध्यान से, मैं एक कंपाउंड बना रहा हूं और उसके थ्रू हम इस बात को डिटेल में समझने वाले हैं। फिर से लेते हैं, ये Cl है, ये हमारा ऐसे सॉलिड लाइन बना रहा हूं मैं नीचे, ये मेरा सॉलिड लाइन। माइक ऑफ करो, किसका माइक ऑन है? प्लीज माइक ऑफ करो। ये देखो, मैं एक दूसरा कंपाउंड ले रहा हूं यहां पे, एंड इसके थ्रू हम समझेंगे इस बात को एग्जाम्पल के थ्रू। तो देखिए, मान लीजिए यहां पे मैंने ऐसे फिर से लिया इथाइल, और ये मेरा बच गया हाइड्रोजन। सो एक बार चेक कर लेते हैं, ये हमारा एक कंपाउंड है, सब लोग ध्यान से देखो, ठीक है? अब इसमें हम समझेंगे, ये मेरा कायरल कंपाउंड है, मैं यहां स्टार बना देता हूं,
अब इसको मैं रिएक्शन करवाऊंगा OH माइनस से, OH माइनस से रिएक्शन करवाऊंगा तो बीच में क्या होगा देखो, अभी ये टेट्राहेड्रल है, सबको पता है ये बात, अभी ये टेट्राहेड्रल है, लेकिन जब ये यहां जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, क्योंकि यहां से Cl माइनस जाएगा, तो जब इसका लिविंग ग्रुप जाएगा तो इमीडिएटली ये हो जाएगा थोड़ी देर के लिए ट्रायंगुलर प्लेनर। सो मान लो ट्रायंगुलर प्लेनर होके हो गया है कुछ ऐसा, मिथाइल H। ट्रायंगुलर प्लेनर में सब लोग प्लेन में होते हैं, और जैसा कि तुम जानते हो यहाँ पे इसका अगर मैं ये बना दूं तो इस पे एक प्लस साइन होने वाला है, यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन की प्रॉब्लम होने वाली है, यहाँ पे कहीं प्लस साइन रहेगा। प्लस साइन से मतलब है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन की प्रॉब्लम होने वाली है, यहाँ कहीं एक डब्बा इसका पूरी तरह से खाली होगा, और एट द मीन टाइम लिविंग ग्रुप यहाँ से ऐसे जा रहा होगा, ठीक है। तो अभी ये क्या है बताओ, ट्रायंगुलर प्लेनर, ये अपना ट्रायंगुलर प्लेनर है, ठीक है। थोड़ी देर के लिए हम याद रखेंगे कि ये अपना ट्रायंगुलर प्लेनर है, पहले ये टेट्राहेड्रल था, लेकिन ये स्टेट ऐसा नहीं है कि हमेशा रहेगा, ये तो अपना स्टेप 1 है, ये OH माइनस है बट रिएक्ट नहीं कर रहा। स्टेप 2 में क्या होगा, स्टेप 2 में ये लिखते चलेंगे हम लोग। स्टेप 2 जो हमारा होगा इसमें देखो एक बार, जो मेरा स्टेप 2 होगा, स्टेप 2 में क्या करेंगे हम कि ये जो मेरा अटैकिंग ग्रुप है, अब इसके ऊपर OH माइनस अटैक करेगा, तो जब इसके ऊपर OH माइनस अटैक करेगा तो OH माइनस के अटैक करने के बाद हमारा प्रोडक्ट बनने वाला है, ठीक है। तो OH माइनस का जो प्रोडक्ट बनेगा हम उसकी तरफ चलते हैं और पॉसिबिलिटी देखते हैं कि प्रोडक्ट कैसे बनेगी। जैसे देखिए 2 पॉसिबिलिटी बनती है, मैं आपके सामने दोनों पॉसिबिलिटी लिखता हूं। जैसे एक पॉसिबिलिटी है ये OH, सब लोग देखेंगे, एक पॉसिबिलिटी है OH ऐसे सॉलिड लाइन पे मिथाइल ले लेते हैं और इधर हाइड्रोजन ले लेते हैं, एंड देन सॉलिड पे मिथाइल, इधर हाइड्रोजन, और नीचे इधर इथाइल ले लेते हैं, ठीक है। और इस तरफ हम लोग देख सकते हैं कि जो मेरा ब्रोकन लाइन है, ठीक है, उस ब्रोकन लाइन पे मैं इथाइल ले रहा हूं, और एक जो बाकी बचा उस पे मैं ले रहा हूं OH। ये एक पॉसिबिलिटी बनी, ठीक है, दिस इज वन ऑफ द पॉसिबिलिटी, ठीक है। एक पहली पॉसिबिलिटी है, देख लो, सेम भी हो सकता है, अपोजिट भी हो सकता है, चेक आउट। एक पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि इसको थोड़ा बड़ा करते हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि मिथाइल को सॉलिड पर ही रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मिथाइल सॉलिड, इथाइल ब्रोकेन, या एक काम करते हैं, पहले इसका कॉन्फ़िगरेशन निकाल लेते हैं एक बार सब लोग। तो जल्दी बताओ, पहले तो इसका कॉन्फ़िगरेशन निकालो और फिर इसका कॉन्फ़िगरेशन निकालो। एक बार चेक करो, सेम कॉन्फ़िगरेशन है, उल्टा कॉन्फ़िगरेशन है। इसका बताओ, इसका क्या कॉन्फ़िगरेशन है, एक बार चेक करो इसको जल्दी। इसका चेक करो एक बार, और उसके थ्रू मुझे बताओ कि इसका क्या होगा कॉन्फ़िगरेशन, फिर इसका उल्टा बना लेंगे। फास्ट, इन दोनों का कॉन्फ़िगरेशन बताओ एक बार जल्दी। यहाँ वैसे का वैसे नहीं लगा सकते क्या सर इसको? कौन है ये? जहाँ पे क्लोरीन था वहीं पर OH नहीं लगा सकते क्या सर? हाँ अरे ऊपर वाले में आपने लिख रखा मिथाइल टेट्राहेड्रल, ये ऊपर लिख रखा सर, इससे आप जो प्रोडक्ट बनाया है उससे ऊपर। एक मिनट, पहले तो तुमने अपना नाम नहीं लिखा है यार, तुम रेडमी हो। नित्यानंद, नित्यानंद, हाँ? क्या नाम? नित्यानंद नाम है सर।
एक मिनट भाई, एक मिनट, क्या नाम है तुम्हारा? ये अपने क्लास का बच्चा है? नित्या। अच्छा अच्छा भाई, तू अपना नाम लिखा कर। चल ठीक है, सुन मेरी बात। ऐसा है, ये 3 डायमेंशनल है, सही कह रहे हो। जहां से सीएल जा रहा है वहां पे भी ओएस लगा सकते हैं। हम तो तुम्हें बस दिखाना चाहते हैं। देखो, अपोजिट लगा है कि सेम लगा है, इसका फैसला कॉन्फ़िगरेशन से होगा। अगर जहां से सीएल गया हमने वही ओएस लगाया, तब तो रिटेंशन होगा। और उसके उल्टा लगेगा तो अपने आप तुम्हें पता चल जाएगा कि वो इन्वर्जन है। तो तुम इसकी पोजीशन पे मत जाओ, तुम क्या करो, तुम कॉन्फ़िगरेशन निकालो। कॉन्फ़िगरेशन से पता चल जाएगा। अगर दोनों का कॉन्फ़िगरेशन सेम है तो ये रिटेंशन है, अगर कॉन्फ़िगरेशन उल्टा है तो ये इन्वर्जन है। ठीक है, ओके। अभी चेक करेंगे। तो तुम्हारे हाथ में ये नहीं है, तुम क्या करो, आर एस निकालो प्लीज। तुम मुझे बताओ यहाँ आर है कि एस है, फिर बताओ यहाँ आर है कि एस है। फास्ट करो। और ये थोड़ा माइक तुम ठीक करो, आवाज ज्यादा लाउड आ रही थी। डन। एक बार प्लीज इसका आरएस बना के मुझे बताओ सब लोग। यहां बताओ, पहले यहां बताओ क्या है, फिर यहां बताओ। फर्स्ट आंसर इसके लिए, सेकंड आंसर इसके लिए, फिर हम बात करते हैं। जल्दी। अपोजिट क्या होगा अपने आप पता चल जाएगा अपने को। फास्ट, सबको ट्राई करना है एक बार। मैं फिर नीचे वाला भी बना दे रहा हूं, ठीक है यार। लेकिन खतरनाक लड़का है एकदम, गुस्से में लग रहा था। सब ठीक है भाई? तुम्हारी बात मुझे माननी ही पड़ेगी, दोनों ले लेते हैं, तुम्हारी बात भी यस मानेंगे। सर। कोई बात नहीं भाई, एकदम। मैं तो एक ही लिख रहा था ना, एक प्रोडक्ट बाकी था, तुम पहले ही परेशान हो गए। अरे भाई परेशान नहीं होना है यहाँ पे, ठीक है? तुम्हारी सब बात मानी जाएगी, डोंट वरी। ये देखो, तुम्हारी बात मान रहे हैं हम। मैं तो दोनों प्रोडक्ट लिख रहा था, तो पॉसिबिलिटी सारी देखेंगे हम। ये भी होगी, क्यों नहीं होगी, क्या दिक्कत है इसमें? चलो लिखो तो जल्दी। तुम्हारी बात मानी जा रही है, ये है तुम्हारा मिथाइल। सो जस्ट समझाना चाह रहे हैं। अब ज्यादातर लोग समझ गए होंगे इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आ रहा है भाई। इसका कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है एस। सबको आ रहा है एस। और चेक करोगे तो कुछ लोग, अभी बात हो चुकी है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन तुम्हें मिलेगी आर, और इसका अगेन क्या मिलेगा, एस। इसका मतलब गौर से देखो, इसका मतलब जब जब हम SN1 रिएक्शन कराएंगे, मुझे दोनों पॉसिबिलिटी मिलने वाली है। क्या क्या मिलने वाली है देखो, एस से आर भी होगा, आर होगा तो ये इन्वर्जन होगा। जब वापस मुझे यहाँ एस मिलेगा, ये देखो एस, तो मुझे 2 प्रोडक्ट मिलने वाला है। जब सेम मिलता है तो उसको हम लोग बोलते हैं रिटेंशन। तो ये वाला जो मेरा प्रोडक्ट है ये रिटेंशन है। और जब मुझे अपोजिट मिलता है तो उसको हम लोग बोलते हैं इन्वर्जन। बस यही बतानी है मुझे, समझ गया है? 2 वर्ड हमें सीखना है, रिटेंशन एंड इन्वर्जन। यहां पे हो रहा है रिटेंशन, क्योंकि एस से एस बन रहा है। यहां पे उल्टा लगा है, तो ये क्या हो रहा है, इन्वर्जन। तो जब बैक अटैक होगा, पीछे से अटैक होगा, उल्टा अटैक होगा, तो उसे कहते हैं इन्वर्जन। नोट इट डाउन फर्स्ट। सब लोग इसको पहले लिख लो, फिर हम लोग बढ़ेंगे आगे। फर्स्ट, थोड़ा बड़ा कर देता हूं। लिख लो फटाफट, फिर बात करते हैं। ठीक है, किसकी निकाल के बताऊं, इसकी? फर्स्ट मतलब कौन, इसकी बताऊं? योगेश, हाँ ना, इसकी बताऊं? नो सर, ऊपर रहा वो सब ऊपर मतलब ये। अच्छा सॉरी, इसकी बताऊं, इसकी? यस सर। हाँ तो इसको बदल लो ना, ऐसे पहले इसको ऐसे करो, ऐसे लिखो। सबसे पहले क्या करो, इसकी टेक्निक क्या है अपनी, इसकी टेक्निक मैंने तुम्हें सिखाई है अभी तुरंत। जो ब्रॉकन लाइन वाला है उसको नीचे लिख लो, ईटी। लिखो जल्दी, ब्रॉकन लाइन को तुम लिख दोगे नीचे ईटी। फिर क्या करो, बाकी को ऐसे एडजस्ट कर लो जैसे यहाँ लिखा हुआ है। जैसे सीएल से मिथाइल की तरफ आओगे तो ये क्या है, क्लॉकवाइज है, और बीच में मिलेगा हाइड्रोजन। ठीक है, सीएल से मिथाइल की तरफ जाओ क्लॉकवाइज, बीच में मिलेगा हाइड्रोजन। तो ऐसे लगा लो, सीएल मिथाइल, चेक करो, और ये है हाइड्रोजन। ठीक है, सीएल से मिथाइल की तरफ जा रहे हो
हाँ, Cl से मिथाइल की तरफ जा रहे हो तो बीच में मिलेगा हाइड्रोजन। एक सेकेंड, Cl से मिथाइल की तरफ जा रहे हैं तो मतलब ये ऐसे क्लॉकवाइज होता है। यहां हाइड्रोजन ले लो, यहां हाइड्रोजन ले लो और यहां लिखो मिथाइल। चेक कर लो एक बार, ऐसे लिखते हैं। सर दीपक रोल्ला हमारी क्लास का ओके, गॉट इट गॉट इट गॉट इट। हाँ योगेश तुम समझ गए। अब इसका तुम निकाल लो जो सबसे कम है। 1 2 अलीसा आई गॉट इट, 1 सेकेंड। ये आ गया 3, ये है 4, इसको घुमाओ, 4 को भूल जाओ, 1 से 3 घुमाओ, ये जो है एंटी क्लॉकवाइज है, राइट, एंटी क्लॉकवाइज है तो ये होगा एस। सही है ना? किसका राउट था ये? ठीक है, योगेश को क्लियर हो गया, डन। तो हम बढ़ते हैं आगे, अभी उस पर बात नहीं करना चाहते थे, ये तो सबको आता होगा। अगर किसी को आइसोमेरिज्म में दिक्कत हो तो मुझे बाद में बताना, हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे। अभी तो पहले ये वाला चीज कर लेते हैं। ये नोट हो गया हो तो अगला स्टेटमेंट लिखते हैं। लिखो जनरली, स्टेटमेंट लिखो generally the product of SN1 reaction, generally the product of SN1 reaction, the product of SN1 reaction generally the product of SN1 reaction is racemic mixture which consists enantiomers आगे लिखो, but if reactant consists more than one, if reactant consists more than one, chiral center, if reactant consists more than one chiral carbon, then product of reaction can be diastereomers also. नित्यानंद गुड क्वेश्चन, आता हूं, समझाता हूं तुम्हें बात। डायस्ट्रोमर्स ऑल्सो, देखो मैंने कहा कि अगर एक कंपाउंड में एक ही कायरल सेंटर है, ठीक है, तब तो पक्का राइट में एक R होगा और एक S होगा। मैंने कहा रेसमिक मिक्सचर, तो जब मैं रेसमिक मिक्सचर बोल रहा था तो यहां पे मैंने वर्ड थोड़ा बचा, कंप्लीट वर्ड से बचा, मैं कंप्लीट रेसमिक मिक्सचर, इससे मैं थोड़ा सा बचा। नित्या का सवाल है कि सर क्या R वाला 50% और S वाला 50% होगा क्या? मतलब ऐसा तो नहीं होगा ना कि इन्वर्जन वाला प्रोडक्ट और रिटेंशन वाला प्रोडक्ट दोनों सेम होंगे? ये सवाल है नित्यानंद का और बहुत लोगों के मन में होगा। तो सुनो जवाब इसका, ध्यान से सुनो। या जवाब ये है कि हालांकि इस पे बहुत सारी जगह अलग अलग बातें हैं। कुछ लोग कहते हैं कि बिल्कुल सेम होगा और इनांशियोमर्स जो है इक्वल होते हैं, तो वहां पे कंप्लीट रेसमिक मिक्सचर बन सकता है। बट एक लॉजिक है जो तुमसे शेयर करना चाहता हूं। देखो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में बैक अटैक थोड़ा सा हमेशा फ्रंट अटैक से ज्यादा होता है, क्योंकि बैक अटैक कहने के लिए हम लोग बात कर लेते हैं, जैसे अभी मैं कह रहा था ना, कहने के लिए हम बोल देते हैं कि OH माइनस बाद में अटैक करेगा। बट क्या होता है 100% में 10%, 5%, 3% ऐसा भी होता है कि लिविंग ग्रुप नहीं जा रहा होता है या जाने में थोड़ी देर हो रही होती है। तो समझ लो अगर जाने में देर हो रही है तो OH माइनस और X माइनस एक दूसरे को रिपेल कर सकते हैं। आइडियली ऐसा होना चाहिए। अगर आइडियली ऐसा हो रहा है तो बैक अटैक और फ्रंट अटैक दोनों सेम होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है
तो बैक अटैक और फ्रंट अटैक दोनों इक्वल होना चाहिए, बट आइडियली ऐसा नहीं होता। एक्सपेरिमेंटली क्या होता है, कई बार सारा हेलोजन, कुछ मॉलिक्यूल के हेलोजन पूरी तरफ से बाहर नहीं जाते, तो जब कुछ मॉलिक्यूल के हेलोजन पूरी तरह से बाहर नहीं जाते हैं तो उस केस में पंगा ये होता है कि फिर न्यूक्लियोफाइल के पास बैक अटैक का ऑप्शन बचता है। तो एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि बैक अटैक थोड़ा ज्यादा होता है फ्रंट अटैक से SN1 में, इसलिए कंप्लीट रेस्मिक बोलना ठीक नहीं है। वी कांट से कि कंप्लीट रेस्मिक होगा, थोड़ा सा बैक अटैक फ्रंट अटैक से ज्यादा होगा, थोड़ा सा। तो वो तो सर फिर SN2 मैकेनिज्म में आ जाता है, अगर वो रह जाए तो उसमें संजीत ट्रांजिशन स्टेट बनती है। संजीत आराम से बोलो, आराम से, तुम्हारी आवाज ठीक से नहीं। हाँ फिर से बोलो, क्या बोला? जो वो आपने बताया अभी ट्रांजिशन स्टेट बनती है, वो रह जाता है और वो पीछे से आता है, तो वो तो SN2 मैकेनिज्म में होता है। किस में होता है, कौन से मैकेनिज्म में होता है? SN2 मैकेनिज्म में। अच्छा, तो SN2 मैकेनिज्म पढ़ लियो तो गुड। देखो तुमने SN2 पढ़ा है, अच्छी बात है, बट हम लोगों ने अभी तक SN2 पढ़ा नहीं है दोस्त, तो माफ कर दो भी हम लोगों को। एक बार हम लोग पढ़ा था सर ने पढ़ाया था। अभी तुम हमें सुनो, एक्सक्यूज अस, एक बार जब हम SN2 पढ़ेंगे फिर तुम्हारे इस खूबसूरत सवाल का जवाब दे देंगे। अभी हमें पता ही नहीं SN2 क्या होता है, तो एक बार जब SN2 के मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो हम लौटेंगे तुम पर। सॉरी, हाँ अभी हम पढ़े ही नहीं, हमें मालूम ही नहीं, और ये बच्चे भी नहीं पढ़े हैं, तुम्हारी तरह सब पढ़ने वाले नहीं होते ना, इतना थोड़ा कम पढ़ते हैं सब, तो एक बार पढ़ेंगे तो सीखेंगे। तो SN2 आएगा। फिलहाल SN1 में दोनों की पॉसिबिलिटी है। देखो इसका जवाब है कि नित्यानंद ने मुझसे एक सवाल पूछा, मैं इस क्वेश्चन पे आना ही नहीं चाहता था क्योंकि एक्सपेरिमेंटेशन की बात है, एक्सपेरिमेंट से पता चलता है, लेकिन नित्यानंद ने पूछा कि क्या सर 50-50 होगा, तो मुझे आंसर देना पड़ा। एक्सपेरिमेंटली मैं बोल रहा हूँ, एक्सपेरिमेंटली जो इन्वर्जन है वो थोड़ा ज्यादा होता है, और मैं ये बोल रहा हूँ कि जनरली यही होता है कि हैलोजन जा चुका होता है फिर OH अटैक करता है, तो आइडियली 50-50 होना चाहिए। बट सच में क्या होता है कि जब तुम रिएक्शन करवाते हो तो सारे मॉलिक्यूल के हैलोजन नहीं जा चुके होते हैं, कुछ कुछ मॉलिक्यूल रह जाते हैं जिनके हैलोजन में जाने में थोड़ी थोड़ी दिक्कत होती है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि न्यूक्लियोफाइल प्रेफर करता है बैक अटैक इंस्टेड ऑफ फ्रंट अटैक। ये मैं तुम्हें एक्सपेरिमेंटेशन से बता रहा हूं, जो वैल्यूज है बता रहा हूं। जनरली कोई तुमसे ये नहीं पूछेगा क्योंकि एक्सपेरिमेंटेशन है। क्योंकि मुझसे नित्या ने पूछा तो मैंने उसको जवाब दिया, उसने पूछा कि सर दोनों इक्वल होंगे, मेरा आंसर है एग्जैक्ट इक्वल नहीं होंगे, थोड़ा बैक अटैक ज्यादा होगा। मैं अपने लॉजिक से उसको समझा रहा हूं, ठीक है। अब तुमको इससे ज्यादा प्रॉब्लम है, गूगल कर लो, 4-5 बुक पलट लो। SN2 तो हमने सीखा ही नहीं, अब सीखेंगे तो तुमसे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। SN1 वाले में तो 50-50 होना चाहिए फिर। अरे अभी मैंने क्या बोला, मैंने बोला 50-50 होना चाहिए। कोई SN1 वाले में भी देख यार, अभी तूने ABCD पढ़ना शुरू किया, परेशान ज्यादा हो रहा है। ऑर्गेनिक में बहुत चीजें होती हैं, जब तू SN1 कराने जाएगा ना तो 100% कोई रिएक्शन SN1 नहीं होता, उसमें थोड़ा SN2 भी होता है। एक प्रोडक्ट मेजर होता है, माइनर होता है, फिक्स नहीं होता कुछ। थोड़ा बहुत SN1 में SN2 कैरेक्टर होता है, SN2 में SN1 कैरेक्टर होता है। उसके मुश्किलों में अभी पूरे क्लास को मत उलझा, तूने 1-2 लाइन पढ़ा है, बाकी को तो नॉर्मल पढ़ने दे। SN1 में 50-50 होना चाहिए, बट एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि नहीं होता। ओके, अब नहीं होता तो इसका आंसर मैं दे रहा हूं कि ऐसा बोला जाता है बुक्स में कि कुछ कुछ मॉलिक्यूल में लिविंग ग्रुप पूरी तरह से नहीं जाते, तो न्यूक्लियोफाइल प्रेफर करता है बैक अटैक। ये मैं बुक से बोल रहा हूँ, 10 बुक पढ़ी है उससे बोल रहा हूँ, तू भी पढ़ ले, मॉरिसन बॉयड पढ़ ले, पीटर साइक्स पढ़ ले, जाके जितनी अच्छी 4-5 बुक है वो पढ़ ले, तुझे भी समझ आ जाएगा, ठीक है। ओके, ये क्या है, पर आपसे मन रहा ना कि 100%, कोई रिएक्शन 100% नहीं होता यार, दुनिया में कोई रिएक्शन नहीं होता। जब तुम एलिमिनेशन करवाओगे ना तो थोड़ा सब्स्टिट्यूशन भी होगा, जब तुम सब्स्टिट्यूशन करवाओगे थोड़ा एलिमिनेशन भी होगा। इसमें तो 4 प्रोडक्ट बनते हैं, SN1 कराने जाओगे ना थोड़ा SN2 भी बनेगा, थोड़ा E1 भी बनेगा, थोड़ा E2 भी बनेगा, तो पूरा कहानी बदल जाएगा। मान तो सकता है, अरे भाई एक्सपेरिमेंट की बात चल रही है। सच तो ये है ना कि एक्सक्लूसिव SN1 होना मुश्किल है, 100% कभी नहीं होगा, थोड़ा बहुत उसमें दूसरे कैरेक्टर भी आएंगे, ये फैक्ट है। जितनी जल्दी मान लो उतना अच्छा है, ठीक है। तो 2-4 बुक पढ़ेगा ना तो धीरे धीरे तुम्हें समझ आएगी बात। और ये मैं नहीं बता रहा हूं, ये मेरा रिएक्शन किया हुआ नहीं है, मैं तुमको सिर्फ फैक्ट बता रहा हूं जो है सामने, ठीक है। तो SN1 की मैकेनिज्म हम सीखेंगे, SN2 की मैकेनिज्म सीखेंगे, E1 सीखेंगे, E2 सीखेंगे, सीखेंगे सब,
बट मन में समझना है। आगे चल के एक टॉपिक पढ़ेंगे, एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन, तब तुम समझोगे कि एवरी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हैज सम एलिमिनेटेड प्रोडक्ट एंड एवरी एलिमिनेशन रिएक्शन हैज सम सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। तब क्या करोगे तुम? सो रिलैक्स करो, ऐसे नहीं। मैंने एक सवाल पूछा, उसका जवाब दिया, क्योंकि सही आंसर देना जरूरी था। 100% SN1 जो बोलते हैं, ऐसे तुम बोल सकते हो कि 100% नहीं होता, लेकिन इसीलिए कंप्लीट 50-50 नहीं बनने वाला, ठीक है? कुछ लोग बोलते हैं, बट एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि इन्वर्टेड प्रोडक्ट थोड़ा ज्यादा होता है रिटेंशन से, थोड़ा ज्यादा। ये एक्सपेरिमेंटल है, अब इसमें जो लॉजिक तुम्हें लगता है लगा लो। ओके, चलो बढ़ते हैं आगे। एक क्वेश्चन लेते हैं। बाकी सबको क्लियर है? ये बात समझ में आ गई सबको? यस सर। संचित, तुम समझे मैंने क्या बोला? देखो, बच्चों को लगता है ना कि जब हम लोग कुछ पढ़ाते हैं, बच्चों को ऐसा लगता है कि हम कुछ अपनी बात बता रहे हैं। भाई, ये हमारी लिखी किताब नहीं है ना, ये हमारी लिखी थ्योरी है, तो हमसे गुस्सा करने में कोई फायदा नहीं तुम्हें। हम तो तुम्हें वही बता रहे हैं जो फैक्ट है। तो मेरी अपनी मजबूरी है, हमारा होता तो हम ऐसी उल्टी पुल्टी बातों से बचते। कोई अच्छा लिखते यार तो सबको समझ आता, सबको अच्छा लगता। बढ़िया कोई स्टोरी बुक लिखते, इतनी मुश्किल बातें कौन लिखेगी? एक जगह होता है, एक जगह नहीं होता, एक रिएक्शन के 4 प्रोडक्ट होते हैं, इंसान का दिमाग खराब हो जाए, हम क्यों लिखवाए? तो ये मेरा नहीं है, मुझ पर नाराज होने का कोई फायदा नहीं है। मैं तो तुमको वही बता रहा हूं जो हमारे पास फैक्ट्स हैं, राइट? चलो एक क्वेश्चन करते हैं, फिर आते हैं, ठीक है? और बाकी बच्चों ने भी SN2 पढ़ा नहीं है, तो कोई फायदा नहीं कि हम उस पर बात करें। 2 मिनट में आ जाएगा, फिर हम बोल पाएंगे। डन। एक क्वेश्चन लेते हैं, फिर देखते हैं इसका प्रोडक्ट क्या होगा। देखो, एक क्वेश्चन है, सबको इसका प्रोडक्ट बताना, इसके थ्रू हम बात कर पाएंगे। देखो, ये देखो, ये रिएक्शन तुम्हारे सामने है, ध्यान से देखो। इसको हम फिर से करवाने जा रहे हैं, OH माइनस लेते हैं, और ये है इसका SN1 कराना है, ठीक है? तो देखो, इसके प्रोडक्ट देख के इसके प्रोडक्ट बताओ, इसके प्रोडक्ट कैसे होंगे बताओ। 2 प्रोडक्ट दिखाने पड़ेंगे तुम्हें, तो 2 प्रोडक्ट कुछ ऐसे होंगे। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर वाले को तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसा था वैसा ही रहेगा, क्योंकि ऊपर वाले में तो कुछ होना नहीं है। लेकिन जो नीचे वाला है वो एक बार तो एज इट इज रहेगा जैसा था, एक बार तो एज इट इज रहेगा जैसा था, दूसरी बार हो सकता है कि चेंज हो। देखो, CH3 की पोजीशन को लेकर कोई दिक्कत ही नहीं है अपने को, हम लोग ऐसे ही चलेंगे जैसे थे। नीचे वाला जो है, इसको हमें ब्रोकन लाइन दिखाना चाहिए, वो मैं दिखा रहा हूं, लिख ले। सो ये वाला जो प्रोजेक्ट है तुम्हारा रिटेंशन है, और ये जो प्रोडक्ट है ये तुम्हारा अगेन इन्वर्जन है। लिख लो फास्ट। अरे मैं भी गुस्सा नहीं हूं संचित, मैं तुम्हें समझा रहा हूं बस। गुस्सा क्यों होगा यार, इतनी जल्दी गुस्सा नहीं आता मुझे, रिलैक्स। गुस्सा करने का कोई फायदा नहीं। थोड़ा हम लोग के ना टोन में भी फर्क है, हम दोनों के टोन में बड़ा फर्क है। तो कई बार हम लोग नॉर्मल भी बोलते हैं तो गुस्सा लगता है, तुम भी नॉर्मल बोलते हो तो मुझे गुस्सा लगता है। हाँ समझ रहा हूँ संचित, अगर सॉरी यार तुम्हें लगा हो तो। गुस्सा नहीं हूं मैं भी बात ही कर रहा हूँ, बट तुम्हारा टोन थोड़ा मुझे गुस्से वाला लगता है, मेरा टोन तुम्हें गुस्से वाला लगता है। गुस्सा नहीं हूं, इट्स फाइन। अब तुम समझे कि नहीं संचित? संचित देखो, गुस्सा तुम अभी तक रिप्लाई नहीं कर रहे हो। अच्छा चलो ठीक, तो मान लिया जाए गुस्सा तुम नहीं हो। हाँ चलो ठीक है, मान लिया, डन डन। सो नाउ ये है अपना प्रोडक्ट। मैंने एक स्टेटमेंट बोला था जो हम लोग बातों में रह गए। स्टेटमेंट दिया था कि अगर एक कंपाउंड में एक ही कायरल है गुड, वेरी गुड, गुस्सा नहीं होते। तो देखो, एक ही कायरल है तब तो कोई टेंशन ही नहीं है। हाँ हरियाणवी नित्यानंद देखो कितनी अच्छी बात कर रहा है, कह रहा सर हरियाणवी है ना, सही है।
थोड़ा सा है, और मेरा भी थोड़ा गड़बड़ है। तुम लोगों के साथ रह के धीरे धीरे हरियाणवी सीख लूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर तो अपन एकदम एक जैसी बात करेंगे। ओके सुनाओ, मैंने कहा था कि एक कायरल है तब तो कोई इशू ही नहीं है यार। अगर अपने पास एक कायरल होना तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तब तो प्रोडक्ट एक रिटेंशन एक इन्वर्जन, तो अपने को बोल देंगे कि ये जो दोनों प्रोडक्ट है अपना, हम एक स्टेटमेंट दे सकते हैं कि ये जो मेरा दोनों प्रोडक्ट है ये इनांशियोमर है, इस पे कोई दिक्कत नहीं अपने को। ये जो दोनों प्रोडक्ट हैं ये इनांशियोमर्स है, ये बोलने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 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 अगर इसी में एक और मेरा, मान लो ये जो प्रोडक्ट है, अरे कहाँ गया, अगर इसी में ऐसा हो कि एक और कायरल सेंटर होता तो शायद मैं दावे से नहीं बोल पाता कि वो इनांशियोमर होगा, बट बिकॉज इसमें एक ही कायरल सेंटर है तो आई एम श्योर कि इनांशियोमर ही होगा। चेक आउट, इसको लिख लो पहले, फिर मैं एक एग्जांपल देता हूं तो तुम मेरी बात समझ पाओगे। जल्दी जल्दी लिखो। गुड, चलो बढ़ते हैं आगे। अब मैं तुम लोगों को एक दे रहा हूं क्वेश्चन, जा भाई, हाँ तुम लोग को एक क्वेश्चन दे रहा हूं जो तुम्हें आराम से लिखना है, फिर अपने आप तुम समझ जाओगे। देखो एक क्वेश्चन दे रहा हूं यहां पे, चलिए चेक करो। अपने पास दो कायरल है, सब लोग देखो, सही बोल रहा हूं? एक कायरल ये है और एक कायरल ये है, दो कायरल है। अब अगर मैं इसका SN1 कराता हूं, सब लोग देखो, अगर मैं इसका SN1 कराता हूं और हमारा रिएक्टेंट फिर से वही OH माइनस है मान लो, अब मान लो SN1 करवा रहा हूं और मेरे पास OH माइनस हमारा अटैक कर रहा है फिर से, ठीक है। तो OH माइनस क्या करेगा, दो प्रोडक्ट बन सकते हैं। अब यहाँ पे तो कुछ होना नहीं है, मान लो, अभी मान लेते हैं कुछ भी, मान लो ये R है, एग्जांपल के लिए मान लेते हैं, अभी ऐसे ही मान रहा हूं, एज्यूम कर रहा हूं कि ये R है और एज्यूम कर रहा हूं कि ये S है, एज्यूम कर रहा हूं। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अभी आ रही, अभी यस सर। बताना मुझे जब बेस। हाँ तो सुनो, मान लो कि मैं यहाँ पे एक प्रोडक्ट लिख रहा हूँ, उसको एक बार देखते हैं। तो अपने को क्या करना है जरा सोचो, अगर मैं ये रिएक्शन लिख रहा हूँ यहाँ वापस से देखो, तो ये अब ध्यान से देखो, सर फिर से नहीं आ रही। सर फिर से नहीं आ रही आवाज। अभी आ रही है? यस सर। नहीं, बीच में ना इंटरनेट जा रहा होगा, डोंट वरी, एक सेकंड कभी हो तो मुझे बताना, मैं फिर से बोलूंगा। इधर एक बार देखो, ये तो हमेशा आर ही रहने वाला है, ठीक है। अपने को इसके बारे में सोचना है। तो मान लो एक बार OH यहां आ गया, जहां Cl गया वही H आ गया, मान लो एक बार सब कुछ वही रहा, मान लो ऐसे सब कुछ एकदम सीख रहा। तो जहां ये, अगर ये S था तो अगेन ये क्या हो जाएगा, S हो जाएगा, ठीक है। अब मैं ये पूरा मैं मान रहा हूं कि ये रिटेंशन है। अब मैं इसका इन्वर्जन वाला प्रोडक्ट लिखता हूं, तुम लोग देखो। तो अगर मैं इसका इन्वर्जन वाला प्रोडक्ट लिखूं, ठीक है, तो देखो इसका तो कुछ होना नहीं है तो फिर ही आर ही रहेगा, ठीक है। अगर मैं इसका इन्वर्जन वाला प्रोडक्ट लिखूं मान लो, और यहां पे मान लो H लिख दूं, ऐसा कुछ, यहां इस तरफ मान लो यहाँ पे OH लिख दूं, ऐसे ही लिख रहा हूं समझाने के लिए। और मान लो कि इसको चेक किया मैंने, तो ये मेरा कायरल है, सपोज, ऐसे तो मैंने चेक नहीं किया, ऐसे ही बता रहा हूं। मान लो ये R हो गया, सपोज चेक नहीं किया मैंने, जस्ट। सर आवाज नहीं आ रही। ओके ओके, कोई नहीं कोई नहीं। अभी आ रही है, अभी आ रही है आवाज? यस सर। ओके बताना, पता नहीं सेल तो अभी चेंज किया मैंने, डन। अच्छा आप देखो ध्यान से सुनो, ये मैं क्या बोल रहा था, अब इन दोनों को कंपेयर करो, ये अपना R है, ये अपना S है, ठीक है। अब ये भी R है, ये S है।
अब ये बताओ, ये दोनों जो हो गए, देखो ये आर एस और ये हो गया आर एस, तो ये जो हो गए ये तो सेम ही हो गए, ठीक है, और ये हो गया आर आर। अब गौर से देखो, क्या तुम इन दोनों को इनांसियोमर्स बोल सकते हो? बोलो, क्या ये दोनों इनांसियोमर हैं? बताओ मुझे देख के। ये दोनों, इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, मॉलिक्यूलर वेट सेम है, लेकिन तुम देखो ये आर है, ये भी आर है, ये एस है, आर है, तो इस वाले पॉइंट से तो शायद ये हो भी जाते हैं, लेकिन हमारे पास तो एक और पॉइंट है, इसलिए कंप्लीटली ये दोनों इनांसियोमर्स नहीं है। तो जब दो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, दो ऑप्टिकली दोनों एक्टिव हैं, तो अगर ये इनांसियोमर नहीं है तो अपने पास कोई चॉइस नहीं है ये बोलने का कि ये जो है वो डायस्ट्रियोमर्स है। तो लिख लो प्लीज, ये है डायस्ट्रियोमर्स। सो हम लोग इसको लिखेंगे डायस्ट्रियोमर्स। डन। तो हम लोगों ने क्या सीखा यहाँ पे? हम लोगों ने ये सीखा कि इसके पास दो चॉइसेस हैं। एक चॉइस कि अगर दोनों एक ही कायरल सेंटर है तब तो अपने को कोई टेंशन नहीं है, लेकिन अगर कायरल सेंटर एक से ज्यादा है तो उस केस में वो इनांसियोमर ना होके डायस्ट्रियोमर्स होंगे। चलो नोट कर लो, क्लैरिटी आ गई? ये सर, ये सेकंड वाला जो बनाया आपने, दोनों आर आर हैं, दोनों की कॉन्फ़िगरेशन, हाँ, ये तो सर प्लेन पोलराइज्ड लाइट को मूव नहीं करेंगे सर, ये रोटेट नहीं करेंगे। कौन रोटेट नहीं करेंगे? ये वाले, ये आर आर, ये सर, ये यही सर, ये वाला। ये सर पहले हाथ लगाया था आपने, अच्छा, ये दोनों आर आर वाले, ये सर। हाँ हाँ, बताओ क्या दिक्कत है इसमें? ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट नहीं करेंगे सर, क्योंकि ये रेसिमिक मिक्सचर तो नहीं बनेगा इन दोनों का आपस में तो सर। तो मैंने वही तो बोला कि रेसिमिक मिक्सचर नहीं बन रहा है इस बार। मैंने कब कहा कि रेसिमिक मिक्सचर बन रहा है? भाई मैंने एक बार भी नहीं कहा कि रेसिमिक मिक्सचर बनेगा। ना ही ये, ना तो ये मेसो वैरायटी थोड़े ना है, तुम शायद कुछ और बोल रहे हो। देखो, ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है और ये कंपाउंड भी ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक है, लेकिन इसका कॉन्फ़िगरेशन इसके अपोजिट नहीं है, तो रेसिमिक मिक्सचर बनने का तो सवाल ही नहीं है। तभी तो मैंने कहा कि ये डायस्ट्रियोमर है। मैंने कब कहा कि रेसिमिक मिक्सचर बन रहा है? स्टेटमेंट दिया मैंने प्रॉपर स्टेट, यही तो स्टेटमेंट दिया कि डायस्ट्रियोमर बनेगा, ठीक है। पर जो पहले वाला है उसमें तो आर की रोटेशन को एस कैंसिल कर देगा, तो उसकी वजह से ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को वो सही नहीं बात कर है, पाएंगे। सही बात है, लेकिन पूरी तरह से तो नहीं करेगा, सिर्फ इस वाली पोजीशन पे कर सकता है। सही कह रहे हो, इस वाली पोजीशन, लेकिन इसके पास तो दो कायरल सेंटर है ना, तो मान लो इस वाली पोजीशन ये दोनों एक दूसरे को कर भी दें, लेकिन इसके पास तो एक और है ना, ये दोनों तो सेम ही है, ये तो नहीं कर पाएगा अपने पास। एक, हाँ, एक ही कंपाउंड में कह रहा हूँ, जो एक कंपाउंड का आर है वो अच्छा, यू आर टॉकिंग अबाउट दिस। बात पे कह रहा था मैं तो। एक मिनट, तुम इसकी बात कर रहे हो? हाँ यस सर। हाँ, तो इसकी बात भी गलत कह रहे हो। सुनो, ये दोनों सेम कायरल कंपाउंड नहीं है, इसके साथ ग्रुप कुछ और है, इसके साथ ग्रुप कुछ और है। ऑप्टिकली इनका ऑप्टिकल रोटेशन अपोजिट जरूर है, बट एग्जैक्ट सेम मैग्नीट्यूड का नहीं होगा। इनका मैग्नीट्यूड कुछ और होगा, इसका मैग्नीट्यूड कुछ और होगा, क्योंकि इसके साथ लगे हुए ग्रुप कोई और है, इसके साथ लगे हुए ग्रुप कुछ और है। यू कांट से कि ये दोनों कंप्लीट रेसिमिक होंगे या ये ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होगा। बिल्कुल होगा, क्योंकि यहाँ पे मैग्नीट्यूड कुछ और होगा और यहाँ पे मैग्नीट्यूड कुछ और। समझे बात? सो ये भी नहीं बोल पाएंगे हम, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है। दोनों ही केस में ऑप्टिकली एक्टिव पे कोई सवाल नहीं है, बिकॉज ये मेसो वैरायटी नहीं है, ये दोनों सेम नहीं है, यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और है, ठीक है।